हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में जो है 9th मई के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको डेली करंट अफेयर सीरीज़ की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ओके, तो आप इसे वहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। आपको बता दें, वर्ष 2022 तक जो है चाइना एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। आपको पता होगा कि यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा था। उसका नाम था अपोलो 11, जो कि 24 जुलाई 1969 को जो है वो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। ठीक है, देखिए चाइना अभी हाल ही में और भी कुछ कारणों से न्यूज़ में रहा है। आपको पता होगा चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बनने वाला है जो खुद की डिजिटल जो है करेंसी लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके अलावा चाइना ने कोविड-19 से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ को $3 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान देने की भी घोषणा की थी। इसके पहले $4 करोड़ जो है चाइना ने डब्ल्यूएचओ को दे दिया था। तो टोटल जो है इसने डब्ल्यूएचओ को $7 करोड़ दिया है। क्लियर। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। करेंसी चलती है यहाँ पे युआन या फिर रेनमिनबी। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद, उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्री में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है, इसमें काफ़ी सारे आयुर्वेदिक दवाओं और टिप्स के बारे में जानकारी दी गई है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में जो है हेल्प करेंगे। यूपी की बात करें तो कैपिटल है इसका लखनऊ। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका भी निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लखनऊ ही है। क्लियर। और ये लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको याद होगा यहाँ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वह पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है देश का जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति पोर्टल भी शुरू किया था। और नीति आयोग की जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची आई है उसमें टॉप पर रहा था यूपी का चंदौली जिला। क्लियर। इसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी यूपी के कुशीनगर में बनेगी। ठीक है। और देख लीजिए कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे देश की पहला जो है नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी भी है जो यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। क्लियर। साथ ही देश का पहला हाथी अस्पताल भी जो है यूपी के अंदर मथुरा में जो है बनने वाला है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। ओके, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है यहाँ पे 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। घटना को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीएमए की आपात बैठक बुलाई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। फिलहाल गैस के रिसाव पर जो है काबू पा लिया गया है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इराक। आपको बता दें, मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख थे और अब ये इराक के नए पीएम बन गए हैं। एक्चुअली अभी तक जो इराक के पीएम थे अब्दुल महदी, उन्होंने पिछले साल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, तो इराक की कैपिटल है बगदाद। करेंसी यहाँ चलती है इराकी दिनार और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बराहम सलीह। ओके, याद रखिएगा, बराहम सलीह जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। याद रखिएगा, मैक्सिको को जो है भारत ने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो है मंजूरी दी है। ओके,
आपको बता दें मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। कैपिटल है इसकी मैक्सिको सिटी और करेंसी यहाँ चलती है मैक्सिकन पेसो। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनीषा सिंह। आपको बता दें मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की सहायक सचिव है। ये OECD में अमेरिका का अब जो है प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी जो रैंकिंग है वो राजदूत के बराबर होगी और पेरिस स्थित OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। और इसके टोटल जो है OECD के जो टोटल जो है 36 कंट्री इसके मेंबर हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBL बैंक ने CRO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपक कुमार। याद रखिएगा दीपक कुमार को जो है RBL बैंक के CRO के रूप में नियुक्त किया गया है। CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, तो RBL के जो CRO हैं वो दीपक कुमार बन गए हैं। इसके अलावा नीरज धवन जो हैं ये यस बैंक के CRO बनाए गए हैं। ओके, और यस बैंक के जो अभी MD और CEO हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। ओके, और नीरज व्यास इनके बारे में जान लीजिए, ये PNB हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम MD और CEO बने हैं हाल में। क्लियर। और राजीव कुमार जो हैं वो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरेश के रेड्डी। ओके, याद रखिएगा ब्राजील में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में सुरेश के रेड्डी को नियुक्त किया गया है। देखिए अभी हाल ही में कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर की जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उनके बारे में आपको बता दूं। एक है दीपक मित्तल जिन्हें कि कतर में भारत का राजदूत बनाया गया है। फिर है जावेद अशरफ जिन्हें फ्रांस में जो है भारत का जो है राजदूत बनाया गया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में बनाया गया है राजदूत। और जयदीप मजूमदार है जिन्हें कि ऑस्ट्रिया में जो है भारत का राजदूत बनाया गया है। ओके, इसके अलावा एक नम्रता एस कुमार है जिन्हें स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत ये बनी है। ओके, याद रखिएगा नम्रता एस कुमार जो है स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत बनी है। क्लियर। बात करें ब्राज़ील की तो कैपिटल है इसकी ब्राज़ीलिया। ओके, और करेंसी यहाँ चलती है ब्राज़ीलियन रियाल। ओके, ब्राज़ीलियन जो रियाल है यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है इसके जेयर बोल्सोनारो। ये रिपब्लिक डे 2020 के जो है हमारे चीफ गेस्ट भी थे। याद रखिएगा जेयर बोल्सोनारो जो है वो रिपब्लिक डे के जो है चीफ गेस्ट रहे थे इस बार। जनरल फैक्ट्स की बात करें तो पूरे विश्व में ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दो रेखाएं निकलती हैं। एक है भूमध्य रेखा जिसे कि इक्वेटर कहते हैं और दूसरा मकर रेखा जिसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खबरों में रहे तोमान किस देश की प्रस्तावित मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। फ्रेंड्स ये तोमान लिखा हुआ है, आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको बता दें अभी तक जो ईरान की करेंसी थी उसका नाम था रियाल, जो अब बदलकर तोमान कर दी जाएगी और अब 10,000 रियाल होगा एक तोमान के बराबर। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है यहाँ पे तो अब तोमान हो जाएगी। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। क्लियर। ईरान अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था क्योंकि इसने अपना एक सैन्य सैटेलाइट जिसका नाम नूर है उसे सफलतापूर्वक उसकी ऑर्बिट तक पहुंचाया है। ओके, और चहाबार पोर्ट जो है वो भी ईरान के अंदर है, आप याद रखिएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी प्रकार के शराब पर कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के शराब पर जो है कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ की गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, हरियाणा ने अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ब्रीडिंग मिशन। ओके, इसके अलावा यहाँ की सरकार ने अटल मजदूर कैंटीन योजना की भी शुरुआत की थी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ है जिनके बारे में आपको बता दूं। देखिए परसों जो है 7 मई था और इस दिन हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है
159वां यानी कि 159th जो है इनका जयंती मनाया था। आपको इनके उपन्यास गीतांजलि के बारे में ज़रूर पता होगा। इसके लिए उन्हें 1913 में यानी कि 1913 में जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, और ये पहले भारतीय बन गए थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। साथ ही विश्व एथलेटिक्स डे की बात की जाए तो वो भी 7 मई को ही मनाया गया था। क्लियर। इसके अलावा मैक्स बुपो हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है कृष्णन रामचंद्रन को। क्लियर, याद रखिएगा, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है कृष्णन रामचंद्रन को। एक और न्यूज़ है, हाल ही में जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कवर करवा दिया है। अब बारी है क्विज़ की। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, साउंड। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। अब बारी है आज के प्रश्न की। आपको बताना है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है वो किसने किया था। ओके, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी। ओके, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।